हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं कल के लिए एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी से कि निफ्टी कल हमें कौन सा मूव दे सकता है, ऊपर दे सकता है या फिर नीचे दे सकता है। चलिए वही हम एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी में जो ये लेवल हमको शो कर रहा है 24,120 का लेवल, 24,120 का लेवल। अगर ये लेवल मार्केट निकालता है, मतलब कि उसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तो फिर अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। जिसके लिए हम टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट रखेंगे 24,000। एंड सेकंड जो टारगेट रहेगा हमारा 23,850। ठीक है, ये हो गया हमारा सेलिंग की साइड। अगर हम सेलिंग की साइड जाना चाहते तो फिर यहाँ तक लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं, अगर हमें बाइंग की साइड जाना है तो फिर कैसे जा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक लेवल। अगर मार्केट 24,250 का लेवल क्रॉस करता है ऊपर की साइड, तो फिर हम बाइंग की साइड जाने का ट्राई करेंगे। उसके लिए टारगेट रखेंगे हम। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा 24,360 एंड सेकंड टारगेट रखेंगे हम 24,450। ये रहा हमारा कल के लिए एनालिसिस। कल हमें बैंक निफ्टी में हमें कल कौन सा मूव कहाँ देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता रहा हूँ, अगर 24,120 का लेवल मार्केट क्रॉस करता है, फिर 24,000 का जो सपोर्ट, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए, वहाँ से ही मार्केट रिवर्स होने का चांसेस है। अगर मार्केट यहीं से भी रिवर्स नहीं होता तो फिर आपको ये स्विंग लो का 23,850 का लेवल देखने को मिल सकता है कल के लिए मार्केट में। लेकिन मेरा जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ उसके मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है 24,000 से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। 24,000 से रिवर्स करता है तो फिर हमारी ट्रेड कहाँ बनेगी। हमारी ट्रेड 24,250 के लेवल के बाद ही हमारी अपसाइड की ट्रेड बनेगी। उसके बीच में अगर मार्केट कहीं से भी कुछ भी रिवर्स करता है, उसके बीच में मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने निफ्टी जैसा आज सेम मूवमेंट दिया हुआ है। जो लास्ट वाला कैंडल बना 350 का, देख सकते हैं कितना बड़ा कैंडल दिया है मार्केट ने। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल सकता है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है 53,930, अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट कहीं भी दिखता है और कोई बियरिश कैंडल बनाता है
तो फिर हम नीचे की साइड जाएंगे, जिसमें हम हमारा पहला टारगेट रखेंगे 53,670। और दूसरा टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 53,350। ठीक है, क्लियर है सभी को? वे चलिए, अगर हमें बाइंग की साइड जाना है तो कौन से लेवल से हम बाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं जो आपको लेवल निकाल के दे रहा हूँ, अगर बाइंग की साइड जाना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास लेवल है 54,600। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा ऊपर की साइड हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके लिए पहला टारगेट मैं रखूँगा 54,900। ठीक है, और दूसरा टारगेट मैं रखूँगा मेरा 55,000। इज दैट क्लियर सबको? अगर हमें सेलिंग की साइड जाना है तो फिर हमें वेट करना है कि 53,900 का लेवल मार्केट क्लोज करे और कोई अच्छा सा बियरिश कैंडल बनाए, फिर हम नीचे की साइड जाएंगे। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद हमारा ये लेवल क्रॉस करता है तो फिर हम जाएंगे। अगर सीधा गैप अप यहीं पे खुलता है तो फिर हम सेलिंग की साइड नहीं जाएंगे, फिर हम वेट करेंगे हमारा दूसरा लेवल मार्केट क्रॉस करे, तभी हम सेलिंग की साइड जाने को सोचेंगे। तो चलिए सेंसेक्स को चलते हैं। सेंसेक्स हमें कल क्या दे सकता है? जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है। पहले ये सभी लाइनें रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी सेंसेक्स अभी जो स्टेप पे खड़ा हुआ है, अभी जो एक बहुत ही बड़ा जोन है सेंसेक्स के लिए। कौन सा जोन है? 79,880। ये सेंसेक्स के लिए बहुत ही बड़ा जोन है। ठीक है, अगर इस जोन का मार्केट ब्रेकडाउन करता है नीचे की साइड तो फिर हमें एक नए लेवल देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में, जिसमें हम पहला टारगेट रख सकते हैं 79,570। और अगर दूसरा टारगेट हम देखना चाहें तो दूसरा टारगेट हम रख सकते हैं 79,070। मार्केट यहीं तक आ सकता है, लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मार्केट को अगर घूमना है तो 79,880 के लेवल से ही घूमना है। अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो फिर भाई सेंसेक्स के लिए बहुत जगह पड़ा हुआ है नीचे आने के लिए। तकरीबन हम यहाँ तक का सोच के चल सकते हैं, पर सिर्फ सोच के एनालाइज नहीं कर सकते। एनालाइज हमने जो किया है वो आपको लेवल बता दिए हैं कि हमें कैसे जाना है। ठीक है, तकरीबन गिरना चाहिए वो 1000 पॉइंट के आसपास गिरेगा। ठीक है,
तो चलिए, अगर बाइंग की साइड हमें जाना है तो फिर उसके लिए हमारे पास कौन सा लेवल निकल के आ रहा है। उसके लिए मैं आपको लेवल दे रहा हूँ 80,500 का लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है और कोई बियरस कैंडल हमें बताता है तो फिर हम टारगेट रखेंगे पहला वाला 80,800। क्लियर। एंड जो सेकंड टारगेट रखेंगे हम 81,190। ठीक है। सेंसेक्स में हमें कल ये सब मूव देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अगर बीच में कोई वॉर को लेकर कोई न्यूज़ आती है, एनी न्यूज़ रिलेटेड वॉर, तो फिर हमें मार्केट में पूरी बियरिश देखने को मिल सकती है। उसको ध्यान में लेके चलना है। ठीक है। इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है, चाहे यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाए या फिर 100 पॉइंट नीचे आए, हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। हमें जो हमारे लेवल्स हैं उस लेवल मार्केट, वो लेवल अगर मार्केट कहीं पे भी ब्रेक करता है तो ही हम ट्रेड के लिए जाएंगे। उसके पहले हम कहीं पे भी ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। आई होप मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है।